प्यारे भक्तों, प्रेमानंद जी कथा में कह रहे थे कि भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी जी का अवतरण हुआ था। इस दिन को हम राधा अष्टमी के रूप में बड़े हर्ष और उत्साह से मनाते हैं। जिस प्रकार कृष्ण जन्माष्टमी को मनाई जाती है, उसी प्रकार राधा जी का प्राकट्य उत्सव भी अपार भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। राधा जी को कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति कहा गया है और उनके बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है। राधा जी के चरणों की भक्ति करने से ही कृष्ण की कृपा सहज प्राप्त होती है। राधा अष्टमी का महत्व। राधा जी का जन्म वृषभानु जी और कीर्ति देवी के घर बरसाना में हुआ। यही कारण है कि बरसाना में राधा अष्टमी का उत्सव अत्यंत भव्य रूप से मनाया जाता है। राधा रानी की भक्ति बिना कृष्ण की पूजा अधूरी है। शास्त्रों में कहा गया है, राधा के बिना कृष्ण और कृष्ण के बिना राधा अधूरे हैं। इस दिन व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन में प्रेम, शांति और समृद्धि आती है। राधा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार जब श्री राधा जी का जन्म हुआ, तब पूरे ब्रज में दिव्य प्रकाश फैल गया। वृषभानु जी ने देखा कि उनके आंगन में अद्भुत तेज वाली कन्या विराजमान है। ब्रज की गोपियां और श्रीमती यशोदा भी उस दिव्य स्वरूप को देखकर दंग रह गईं। कृष्ण स्वयं अपने बाल रूप में आकर राधा जी को देखकर मुस्कुराने लगे। तभी से राधा और कृष्ण का दिव्य प्रेम संसार में प्रकट हुआ। राधा अष्टमी पर क्या करें? प्रेमानंद जी कहते हैं, पहला प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लें। दूसरा, घर के मंदिर या किसी राधा कृष्ण मंदिर में जाए। तीसरा, श्री राधा जी का चित्र या प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराए। चौथा, लाल या गुलाबी वस्त्र पहनाए। पांचवा, पुष्पमाला और गुलाब के फूल अर्पित करें। छठा, राधा कृष्ण जी को भोग लगाए, माखन, मिश्री, फल, दूध, खीर आदि। सतवा, श्रीमद् भगवद गीता अथवा भागवत पुराण का पाठ करे। नवा, राधा नाम संकीर्तन और महामंत्र जप करे। क्या न करें? इस दिन मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन वर्जित है। झूठ, कपट, ईर्ष्या और विवाद से बचें। व्रत करने वाले को दिन भर सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बुरे विचार, चुगली और आलोचना से बचना चाहिए। राधा अष्टमी के मंत्र। पहला मंत्र राधा नाम जप। दूसरा मंत्र मूल मंत्र ओम राधिकाय नमः। तीसरा मंत्र कृष्ण राधा मंत्र, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। चौथा मंत्र महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेमानंद जी कहते हैं, राधा अष्टमी की पूजा विधि। घर के मंदिर में एक चौकी पर राधा कृष्ण की प्रतिमा विराजित करें। पंचामृत से अभिषेक करें। रोली, हल्दी, चंदन, पुष्प और धूप दीप अर्पित करें। राधा जी को गुलाब और कमल विशेष प्रिय हैं, अतः इन्हें अर्पित करें। भजन, कीर्तन और कथा का आयोजन करें। गरीबों को दान और कन्याओं को भोजन कराए। राधा जी की महिमा। राधा जी ने संसार को निस्वार्थ प्रेम का महत्व समझाया। उनका जीवन सिखाता है कि ईश्वर को पाने का मार्ग केवल भक्ति और समर्पण है। राधा जी का नाम लेने मात्र से मन की शांति और आनंद मिलता है। जो भक्त राधा जी का व्रत करता है, उसके जीवन में कभी प्रेम की कमी नहीं होती। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि बरसाना में इस दिन हजारों भक्त आते हैं। राधा रानी मंदिर में विशेष झांकियां सजाई जाती हैं। भक्त राधे राधे नाम संकीर्तन करते हैं। माखन, मिश्री और पंगत प्रसादी का आयोजन होता है। विशेष रथयात्रा और फूलों की होली खेली जाती है। प्रेमानंद जी का कहना है कि राधा अष्टमी से जुड़ी मान्यताएं। इस दिन व्रत करने से विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, जीवन में भक्ति, धन और सुख, शांति बनी रहती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा अष्टमी का पर्व केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह जीवन को प्रेम, भक्ति और समर्पण से भरने का संदेश देता है। राधा जी की कृपा से ही
कृष्ण का साक्षात्कार संभव है। इसलिए भक्तों को इस दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत, पूजा और संकीर्तन करना चाहिए, और हो सके तो गरीब को वस्त्र दान करें, किसी भूखे को भोजन कराए, गौ माता को चारा खिलाए, गौ माता को रोटी खिलाई। ऐसे और भी बहुत सारे शुभकामनाएं करने से जीवन में बदलाव आता है। आगे सुनते रहिए और भी प्रेमानंद जी का शुभ विचार। प्यारे भक्तों, राधा जन्माष्टमी का पावन प्रसंग, बाबा प्रेमानंद जी के अमृत विचार और साथ ही प्रेमानंद जी की प्रेरणादायी कथा। यह कथा न केवल हमारे हृदय को भक्ति से भर देती है, बल्कि जीवन के लिए दिव्य मार्गदर्शन भी प्रदान करती है। जिस प्रकार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है, उसी प्रकार राधा जी का प्रकट्य भी अपार आनंद का प्रतीक है। राधा जी को स्वयं प्रभु की आह्लादिनी शक्ति कहा गया है। प्रेमानंद जी कहते हैं, राधा नाम जपने मात्र से प्रभु हृदय में प्रकट हो जाते हैं। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को वृषभानु महाराज और कीर्ति देवी के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। कहते हैं, उस समय आकाश में अपूर्व प्रकाश छा गया। संपूर्ण ब्रजभूमि पर जैसे आनंद की वर्षा होने लगी। जब माता कीर्ति ने अपनी गोद में उस कन्या को लिया तो उन्होंने पाया कि यह कोई साधारण बालिका नहीं है, बल्कि दिव्य स्वरूप से युक्त है। ब्रज की गोपियां देखने आईं तो उनकी आंखें चकाचौंध हो गईं। यशोदा माता जब छोटे कान्हा को लेकर आईं, तब बालकृष्ण राधा रानी को देखकर हंस पड़े। यह दिव्य मिलन था जिसने संसार को प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाया। कथा में आता है कि श्री राधा जी की आंखें जन्म से बंद थीं, लेकिन जब श्री कृष्ण उनके समीप आए तब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और सबसे पहले अपने प्रिय कृष्ण के दर्शन किए। तभी से संसार में यह अद्भुत प्रेम लीला प्रकट हुई। प्रेमानंद जी जन्मोत्सव का महत्व। राधा जी केवल एक ऐतिहासिक या पौराणिक चरित्र नहीं है, बल्कि वे प्रेम का प्रतीक हैं। प्रेम का आदर्श, उनका जीवन निस्वार्थ प्रेम का उदाहरण है। भक्ति का रहस्य, बिना राधा जी के कृष्ण की पूजा अधूरी है। आध्यात्मिक शक्ति, राधा जी भक्ति की वह ऊर्जा है जो भक्त को सीधा भगवान से जोड़ देती है। महाराज कहते हैं, यदि भक्ति करनी है तो राधा रानी को भजिए, क्योंकि कृष्ण तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग राधा जी के चरण हैं। प्रेमानंद जी कथा में रहते हैं कि राधा जन्माष्टमी के दिन भक्त प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं। राधा कृष्ण की प्रतिमा या चित्र को गंगाजल से स्नान कराया जाता है। गुलाब और कमल के फूल अर्पित किए जाते हैं। दूध, दही, मिश्री, माखन और फल का भोग लगाया जाता है। राधे राधे नाम संकीर्तन किया जाता है। गरीबों और कन्याओं को दान दिया जाता है। इस दिन ब्रजभूमि, विशेषकर बरसाना और वृंदावन में अद्भुत उत्सव होता है। मंदिरों में झांकियां सजती है, भजन कीर्तन होता है और भक्त प्रेम के रस में डूब जाते हैं। प्रेमानंद जी हमेशा कहते हैं, संसार में प्रेम ही भगवान का वास्तविक स्वरूप है। नाम जप ही जीवन का सबसे बड़ा साधन है। यदि हर श्वास के साथ राधे राधे जपा जाए तो जीवन धन्य हो जाता है। भक्ति वही सच्ची है जिसमें दिखावा न हो, जहाँ केवल आत्मा से प्रभु के प्रति समर्पण हो। प्रेमानंद जी ने हमेशा यही समझाया कि भक्त चाहे किसी भी स्थिति में हो, धनी हो या निर्धन, सुखी हो या दुखी, यदि वह नाम जप करता है तो प्रभु स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। वे कहते हैं, मनुष्य को भक्ति का बीज बोना है, सेवा से उसे सींचना है और प्रेम से उसे फलित करना है। यही जीवन का सार है। तारांकन। प्रेमानंद जी ने समाज को समानता का संदेश दिया। उनके शिष्यों में कबीरदास, रैदास सेन, दादू जैसे संत हुए, जिन्होंने आगे चलकर समाज को अंधविश्वास और भेदभाव से मुक्त करने का प्रयास किया। उनकी वाणी थी, राधा नाम ही सच्चा है, इस नाम में ही जन्मों का उद्धार है। राधा जी ने प्रेम और समर्पण का मार्ग दिखाया। प्रेमानंद जी ने भक्ति और समानता का संदेश दिया। प्रेमानंद जी ने दोनों की शिक्षाओं को मिलाकर समझाया कि नाम जप, सेवा और प्रेम ही मोक्ष का
सच्चा साधन है। प्रेमानंद जी कथा में हमेशा यही समझते हैं, कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करने से हमें क्या मिलता है। नाम जप करना क्यों हर इंसान को जरूरी है। मानव जन्म लिया है तो हमें ऐसे क्या करना चाहिए जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। घर परिवार में कभी भी दुख तकलीफ ना आए, हर परेशानी हो, हर समस्या हो, कुछ भी हो, लेकिन भगवान का नाम हमेशा याद रखना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना चाहिए। नाम जप करने से सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं, लेकिन नाम जप हम कोई कर नहीं पाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा होता है हम लोगों के साथ, फिर भी कोशिश करना चाहिए, जितना हो सके नाम जप करना चाहिए। नाम जप से ही हमारे जीवन का कल्याण होगा और जीवन धनवान होगा। संतों की वाणी वह अमृत है जो मनुष्य के हृदय को निर्मल करती है। संत वही है जो अपने जीवन और अपने अनुभव से दूसरों को भक्ति मार्ग पर चलना सिखाता है। प्रेमानंद जी ऐसे ही संत हैं जिन्होंने हर व्यक्ति को यह संदेश दिया कि संसार में सब कुछ क्षणिक है, केवल भगवान का नाम ही शाश्वत है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि नाम ही एक ऐसा साधन है जो मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देता है। जब मनुष्य अपने हर श्वास के साथ भगवान का नाम जपता है तो उसके जीवन से दुख और भय समाप्त हो जाते हैं। वे कहते हैं कि राम का नाम, कृष्ण का नाम, राधा का नाम केवल अक्षर नहीं है, बल्कि यह स्वयं भगवान का रूप है। नाम जप से मन को शांति मिलती है और आत्मा का उद्धार होता है। प्रेमानंद जी महाराज की वाणी है कि जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है। बिना प्रेम के की गई पूजा केवल एक कर्मकांड है। भगवान को पाने के लिए बड़े अनुष्ठान या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है, केवल सच्चा प्रेम और समर्पण चाहिए। राधा जी का प्रेम और मीरा जी का समर्पण इसका उदाहरण है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान से प्रेम करता है तो भगवान स्वयं उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं। प्रेमानंद जी महाराज समझाते हैं कि सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। जब हम भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और दुखी को सांत्वना देते हैं तो यह भगवान की पूजा से भी श्रेष्ठ है। वे कहते हैं कि सेवा ही सच्चा यज्ञ है जो दूसरों के कल्याण के लिए किया जाए। उन्होंने कई बार कहा कि मंदिरों में दीपक जलाना अच्छा है, परंतु किसी गरीब के घर में अंधेरा मिटाना उससे भी बड़ा पुण्य है। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही बन जाता है। यदि वह संतों का संग करता है तो उसके जीवन में शांति, भक्ति और सद्गुण आते हैं। यदि वह कुसंग करता है तो पाप और दोष उसके भीतर बढ़ जाते हैं। इसलिए उन्होंने हमेशा कहा कि संत संग सबसे बड़ा सौभाग्य है और वही आत्मा को भगवान तक पहुंचाने वाला सेतु है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि संसार का मोह केवल दुख का कारण है। मनुष्य धन, मान और यश के पीछे दौड़ता है, परंतु अंत में यह सब नष्ट हो जाता है। उन्होंने कहा कि मृत्यु के समय न तो धन साथ जाता है, न परिवार, केवल भगवान का नाम और पुण्य साथ जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में हर क्षण नाम स्मरण करना चाहिए। महाराज जी ने बार बार कहा कि क्रोध और ईर्ष्या मनुष्य को नरक के मार्ग पर ले जाते हैं। क्रोध से विवेक नष्ट होता है और ईर्ष्या से शांति नष्ट होती है। उन्होंने कहा कि मनुष्य को दूसरों की प्रगति देखकर प्रसन्न होना चाहिए, न कि ईर्ष्या करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान सबको देता है वह हमारी भी देखभाल करेगा। महाराज प्रेमानंद जी ने कहा कि एक गरीब ब्राह्मण था जो हर दिन राम नाम जपता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जब उसकी मृत्यु हुई तो स्वयं भगवान राम उसे लेने आए। यह उदाहरण दिखाता है कि नाम जप कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक भक्त रोज मंदिर में छोटा दीपक जलाता था। लोग कहते कि यह क्या कर रहा है। तब महाराज जी ने कहा कि कोई सेवा छोटी नहीं होती, यदि वह सच्चे मन से की जाए तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि जब राधा जी ने कृष्ण का नाम लिया तो कृष्ण अपनी बांसुरी बजाना भूल गए। यही प्रेम की शक्ति है, यही वह भक्ति है जो भगवान को भी अपने भक्त के अधीन कर देती है। पहला, हर परिस्थिति में भगवान का नाम जपते रहो। दूसरा, कभी भी झूठ न बोलो,
और कपट से दूर रहो। तीसरा, दूसरों की सहायता करना ही सबसे बड़ी पूजा है। चौथा, क्रोध और ईर्ष्या त्यागो और सबके साथ प्रेम से रहो। पांचवा, भक्ति में दिखावा मत करो, सच्चे मन से भगवान को याद करो। छठा, संतों का संग करो क्योंकि वही आत्मा को मार्ग दिखाते हैं। सत्वा, दान और सेवा को जीवन का हिस्सा बनाओ। आठवां, राधे राधे या राम राम हर श्वास के साथ लो। बाबा प्रेमानंद जी कहते हैं कि भक्ति का रहस्य केवल नाम और प्रेम है। यदि नाम के साथ प्रेम जुड़ जाए तो भक्त का उद्धार निश्चित है। उन्होंने कहा कि मीराबाई के पास न धन था न राज्य, लेकिन केवल प्रेम और नाम के बल पर आज भी उनका नाम अमर है। यही सच्ची भक्ति है। प्रेमानंद जी महाराज के शुभ विचार हमें यह सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भगवान को पाना है और भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है नाम जप, सेवा और प्रेम। यदि हम हर दिन सच्चे मन से संतों की वाणी अमृत के समान होती है, जो आत्मा को शांति देती है और जीवन को दिशा देती है। प्रेमानंद जी ऐसे ही संत हैं जिनकी कथा और विचार आज भी लाखों भक्तों के जीवन को बदल रहे हैं। उनका सत्संग केवल शब्द नहीं है, बल्कि भक्ति का जीवंत अनुभव है। वे कहते हैं कि संसार का हर सुख क्षणिक है, केवल भगवान का नाम ही शाश्वत है और वही मनुष्य को मुक्ति दिला सकता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन भगवान का नाम है। यदि हम हर श्वास के साथ नाम जपें तो जीवन का अंधकार मिट जाता है। वे समझाते हैं कि नाम जपते समय मन को एकाग्र करना चाहिए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, उसी भगवान को पुकारो, भगवान अवश्य सुनते हैं। वे कहते हैं कि राम कृष्ण राधा यह नाम केवल ध्वनि नहीं है, यह स्वयं भगवान का स्वरूप है। जो इसे जपता है वह कभी दुखी नहीं होता। प्रेमानंद जी कहते कि प्रेम ही भक्ति का मूल है, जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान है। उन्होंने कहा कि पूजा अर्चना उपवास यज्ञ सब अधूरे हैं यदि उनमें प्रेम नहीं है। राधा जी का प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। मीराबाई का समर्पण इसका प्रमाण है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि भक्त चाहे गरीब हो या अमीर, यदि उसके हृदय में सच्चा प्रेम है तो भगवान स्वयं उसके रक्षक बन जाते हैं। बाबा प्रेमानंद महाराज जी बार बार समझाते थे कि सेवा के बिना भक्ति अधूरी है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और दुखी को सांत्वना देना ही सबसे बड़ी पूजा है। उन्होंने कहा कि मंदिरों में दीपक जलाना अच्छा है, परंतु किसी निर्धन के घर का अंधकार मिटाना उससे भी बड़ा पुण्य है। सेवा से मनुष्य के भीतर दया, करुणा और विनम्रता आती है और यही भाव भगवान को प्रिय है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जैसे अग्नि के पास बैठने से ठंड दूर होती है, वैसे ही संत संग से अज्ञान दूर होता है। संग ही मनुष्य का जीवन बदल देता है। यदि कुसंग मिला तो पतन निश्चित है, यदि सत्संग मिला तो उत्थान निश्चित है। उन्होंने कहा कि संत वही है जो अपने आचरण से दूसरों को भक्ति मार्ग पर चलना सिखाए। उनका संग करना सबसे बड़ा सौभाग्य है। महाराज प्रेमानंद जी की शिक्षा है कि संसार का मोह केवल दुख का कारण है। मनुष्य धन दौलत पद प्रतिष्ठा के पीछे भागता है, परंतु मृत्यु के समय यह सब छूट जाता है। साथ केवल नाम जप और पुण्य कर्म जाते हैं। वे कहते हैं कि मोह त्याग दो और भगवान पर भरोसा रखो। जिसने तुम्हें जन्म दिया है वही तुम्हारा पालनहार है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि क्रोध से विवेक नष्ट होता है और ईर्ष्या से शांति नष्ट होती है, इसलिए मनुष्य को इनसे दूर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो दूसरों की उन्नति देखकर खुश होता है वही सच्चा भक्त है, क्योंकि उसे विश्वास है कि भगवान सबको समान रूप से देखते हैं। एक गरीब ब्राह्मण प्रतिदिन राधा नाम का जप करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन मृत्यु के समय स्वयं राधा उन्हें लेने आए। प्रेमानंद जी कहते हैं कि नाम जप कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्रेमानंद जी महाराज सत्संग
एक भक्त रोज मंदिर में छोटा दीपक जलाता था। लोग कहते, यह क्या सेवा है। तब महाराज जी ने कहा, कोई सेवा छोटी नहीं होती, सच्चे मन से की गई हर सेवा भगवान को प्रिय है। एक भक्त ने पूछा, महाराज जी भगवान कब मिलते हैं? उन्होंने कहा, जब मनुष्य बिना स्वार्थ के केवल प्रेम से नाम लेता है, तब भगवान स्वयं उसके पास आते हैं। पहला, हर श्वास में नाम जप करो। दूसरा, झूठ और कपट से दूर रहो। तीसरा, दूसरों की सहायता करना ही पूजा है। चौथा, क्रोध और ईर्ष्या त्यागो। पांचवा, संतों का संग करो। छठा, सेवा को जीवन का हिस्सा बनाओ। सतवा, राधे राधे या राम राम हर समय जपते रहो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि भक्ति कठिन नहीं है, कठिनाई केवल मनुष्य की सोच में है। भगवान को पाने के लिए केवल सरल मन और सच्चा हृदय चाहिए। वे कहते हैं कि यदि तुम प्रेम से एक बार राधे कहो तो वह लाखों मंत्रों से भी अधिक फलदायी है। उनका सत्संग, भजन, नाम जप और कथा से भरा होता था। वे कठिन शास्त्रीय बातें नहीं करते थे, बल्कि साधारण भाषा में प्रेम और भक्ति का संदेश देते थे। उनकी शैली यही थी, पहले भक्तों को भजन से जोड़ना, फिर कथा सुनाना और अंत में सबको नाम जप करवाना। बहुत बहुत धन्यवाद भक्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए। क्या आप प्रेमानंद जी के बातों से सहमत है या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को एक छोटा सा लाइन ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो हमारे राधे प्रेम वाणी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर बताएं कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको रोज़ ऐसे ही सुंदर सुंदर सत्संग ज्ञान मिलता रहेगा। मिलते हैं हम आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।